तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल में मेरा स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट 2026 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, वही प्रश्न हल करेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और वह परिवार में रहकर ही सामाजिक मानदंडों को समझता है और सीखता है। तो सी हमारा सही आंसर होगा परिवार। ये प्राइमरी एजेंसी है, जबकि स्कूल, मीडिया और सरकार ये सेकेंडरी एजेंसी है समाजीकरण के। तो सी विल बी राइट आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये गलत है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल सही। तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, इसलिए भी हमारा सही आंसर होगा। प्रगतिशील शिक्षा से एक नाम से आप परिचित है, वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक रहे हैं। केवल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, जहाँ भी केवल शब्द आता है वो नकारात्मक होता है, इसलिए ऐसे ही गलत हो जाता है। ये ट्रिक है, इसको याद रखो। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि समाज के द्वारा ही कार्यों का निर्धारण किया जाता है। कैसे निर्धारण किया जाता है? लड़कियां घर में खाना पकाने का काम करेगी और लड़के घर के बाहर काम करने का काम करेंगे। तो ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसीलिए जेंडर एक सामाजिक संरचना है। वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसे क्या कहते हैं? तो वंचित समूह के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसको बोला जाता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देने की बात करता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को किस रूप में देखना चाहिए? एक बाधा के रूप में? बिल्कुल भी नहीं। एक संसाधन शक्ति के रूप में? बिल्कुल सही। कक्षा में विविधता एक संसाधन के रूप में होता है, रिसोर्स के रूप में होता है। तो बी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है? 3D शिक्षण सामग्री कौन सा है? चार्ट नहीं, ब्लैक बोर्ड भी नहीं, मॉडल। मॉडल एक त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को अनुशासित करना? गलत। छात्रों की जिज्ञासा जगाना? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। जब एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो बच्चों के अंदर की जिज्ञासा को जगाने के लिए वो प्रश्न पूछता है, सीखने के लिए उसको तैयार करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो बी जो है सही आंसर होगा। दृश्य श्रव्य ऑडिबल विजुअल सामग्री का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो कक्षा का काम कम हो जाता है, गलत है। कक्षा में मनोरंजन होता है, ये उद्देश्य नहीं है। इससे इंद्रियों का अधिकतम उपयोग होता है और अधिगम स्थायी होता है। सी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप डैश और डैश है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का जो स्वरूप है वो होता है सक्रिय और सामाजिक, क्योंकि एनसीएफ 2005 का कहना है कि सीखना एक क्या है? स्वाभाविक और अंतःक्रिया के और अनुभवों के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए यह एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण की खेल विधि प्ले वे मेथड किस विधि पर आधारित है? तो शिक्षण की खेल विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। खेल विधि के द्वारा बच्चा स्वाभाविक रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, स्वाभाविक रूप से। और खेल विधि के माध्यम से बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास होता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो यह किया है जुंग महोदय ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है।
मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी, फ्राइड के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने 3 प्रकार के मन के बारे में बताया है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। सीखने का प्रयत्न और भूल, ट्राई एंड एरर सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था बिल्ली पर, थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा ये ट्राई एंड एरर थ्योरी दिया गया है। और उन्होंने सीखने के 3 नियम बताए हैं। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और तीसरा होता है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। इन 3 मुख्य नियम के अलावा थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौड़ नियम भी बताया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा ही बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत दिया गया है। बहुकारक सिद्धांत जो कि सीजी टीचर भर्ती 2023 में आ चुका है। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। कुत्ते पे प्रयोग के लिए पावलाव जाने जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पावलाव का। चिंपांजी, चिंपांजी में प्रयोग किया गया है कोहलर के द्वारा, कोहलर। इनसाइड थ्योरी के लिए ये जाने जाते हैं। बिल्ली का प्रयोग है थॉर्नडाइक और चूहे पर प्रयोग किया गया है स्किनर के द्वारा, जिसके सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत किस जानवर पर किया गया है? तो बिल्ली पर, थॉर्नडाइक के द्वारा। बुद्धि का इकाई सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया है? तो बुद्धि का इकाई सिद्धांत दिया गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा। और सबसे पहले इन्हीं के द्वारा बुद्धि परीक्षण भी किया गया, बुद्धि परीक्षण। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का श्रेय जो है अल्फ्रेड बिने को ही जाता है। थॉर्नडाइक ट्राई एंड एरर थ्योरी से संबंधित है। स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इंटेलिजेंस के जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। और इन्होंने 2 प्रकार के कारक, एस कारक और जी कारक के बारे में बताया है। किशोरा अवस्था में पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा किसने दी है? तो आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा किशोरा अवस्था में एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, मनोसामाजिक, साइकोसोशियल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत। और इन्होंने पूरे जीवन काल को 8 चरणों में बांटा है, जो कि किशोरावस्था में 12 से जो 18 वर्ष है उसको पहचान बनाम भूमिका भ्रम में डाला गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। 0 से 1 से 1.5 वर्ष का जो बच्चा होता है या 1.5 से 2 वर्ष का, वो विश्वास बनाम अविश्वास के दौर से गुजरता है। विश्वास बनाम अविश्वास, इस बात को भी याद रखिए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक थ्योरी से संबंधित है। कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांतों को 6 चरणों में बांटा गया है। स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। चूहे और कबूतर में इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषता क्या है? वह बहुत सख्त है, ये गलत है। वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा। एक अच्छा शिक्षक जो है संवेगात्मक रूप से संतुलित रहता है। यदि बच्चा हल्ला कर रहा है, बदमाशी भी कर रहा है, तो वो जल्दी एग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा बना के ही रखेगा, उसको प्यार से समझाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ये हमारा जो है सही आंसर होगा। सब कुछ भूल जाना गलत है, केवल रटना, रोट लर्निंग ऐसे भी गलत है, नया कौशल ना सीखना ये भी गलत है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। पुरस्कार और दंड अभिप्रेरणा के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? पुरस्कार और दंड मोटिवेशन के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये बाह्य है, एक्सट्रिंसिक।
बी हमारा सही आंसर होगा। हम किसी को पुरस्कार दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं तो वह बाह्य मोटिवेशन है, आंतरिक नहीं। बी इसीलिए राइट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में पठार प्लेटू का क्या अर्थ है? तो सीखने की प्रक्रिया में पठार का अर्थ होता है अधिगम में उन्नति, रुक जाना। अधिगम में लर्निंग में जो रुकावट आती है, बाधाएं आती है, उसी को पठार या प्लेटू बोला जाता है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम भी शामिल है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम या गौण नियम है, इसलिए डी जो है सही आंसर होगा। यह मुख्य नियम में शामिल नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। अल्बर्ट बंडूरा बोबोडॉल में अपने प्रयोग के लिए जाना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये फ्रायड का है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। कोहलबर्ग ने नैतिकता को 3 चरणों में बांटा है और फिर प्रत्येक को 2 अलग अलग चरणों में बांटा है। ठीक है, हालांकि नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित जीन पियाजे ने किया था। 2022 स्टेट में ये आया हुआ प्रश्न है। व्यवहारवाद से संबंधित है वाटसन। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा नीति 1986 के बाद सन 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। इसको प्राथमिक शिक्षा के में सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया था और ये चालू हुआ 1987 में। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का पहला पद कौन सा है? तो पहला पद होता है प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, योजना बनाना, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारतीय मॉडल का जो माइक्रो टीचिंग है वो 36 मिनट का होता है। ये प्रश्न आया था सीजीटेट 2019 में, 36 मिनट याद रखिएगा। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद क्या किया जाता है? तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को समझते हैं। तो लर्निंग के दौरान बच्चे में जो कमियां आ जाती है, जिस वजह से वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, लर्निंग के गैप्स को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है और जब डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद रिमेडियल टीचिंग कराया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हमारा सही आंसर होगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया? ये आया था 2023 के टीचर भर्ती में। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। और बहुबुद्धि सिद्धांत ये दिया गया है गार्डनर के द्वारा और इन्होंने 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया है। स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं इंटेलिजेंस के, 2 फैक्टर थ्योरी, एस फैक्टर और जी फैक्टर। थार्नडाइक बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है, ट्राई एंड एरर के सिद्धांत से भी यही संबंधित है। बीने पहला बुद्धि परीक्षण साइमन और बीने के द्वारा ही किया गया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है पावलोव के द्वारा। क्रेच सुविधा का संबंध किससे है? तो क्रेच सुविधा का संबंध है कामकाजी माताओं के छोटे बच्चों की देखभाल से ये संबंधित है। ये बालवाड़ी के लिए इसको चलाया जा रहा है। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अनुसार एक शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? तो CCE के अनुसार शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन निरंतर और नियमित रूप से करना चाहिए। स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन इसके अंतर्गत आता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन, डाइवर्जन थिंकिंग से संबंधित है। अपसारी चिंतन के बारे में गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया है। एक अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है?
तो एक अच्छे परीक्षण की वैधता वैलिडिटी होती है, रियलाबिलिटी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है, ऑब्जेक्टिविटी। तो उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। शिक्षा की डाल्टन योजना किसने शुरू की? तो शिक्षा की जो डाल्टन योजना है वो हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फ्रोबेल किंडरगार्टन के लिए जाने जाते हैं। किंडरगार्टन जो कि एक जर्मन शब्द है। किंडर मतलब होता है बच्चे और गार्डन मतलब होता है बगीचा, जहाँ की शिक्षक क्या होता है? एक माली होता है। शिक्षक क्या होता है? माली। जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे द्वारा दिया गया है और 4 चरणों में उनको बांटा गया है। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के से संबंधित है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में घंटी क्या है? तो घंटी क्या होता है? एक अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक होता है। बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे फ्रोबेल। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। कॉल्डवेल कुक खेल विधि के जन्मदाता हैं। खेल विधि, हालांकि डाल्टन विधि भी एक खेल विधि है, पार्कहर्स्टन जिसके प्रणेता रहे हैं, लेकिन कुक जो है कॉल्डवेल कुक खेल विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। किंडरगार्टन से संबंधित है फ्रोबेल। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह बुद्धि जो दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने में मदद करती है कहलाती है। तो ऐसी बुद्धि को कहा जाता है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। खुद को जानने या समझने वाली बुद्धि को इंट्रापर्सनल बोला जाता है। भाषाई बुद्धि लेखक कवि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि वालों को मानचित्र का ज्ञान होता है। हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है और 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में उनके द्वारा बताया गया है। बुद्धि का द्विकारक 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। एस फैक्टर और जी फैक्टर। बिने बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। मानसिक आयु, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की? तो ये किया गया है अल्फ्रेड बिने के द्वारा। बिने और साइमन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया गया था और मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले बिने के द्वारा ही दिया गया था। ईस्टर्न आईक्यू जो शब्द है, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईस्टर्न के द्वारा ही किया गया था। टर्मन आईक्यू का फार्मूला दिया है और उसको फेमस किया है। थार्नडाइक बहुकारक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। ट्राई एंड एरर थ्योरी से भी ये संबंधित है। शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हम कैसे पढ़ाते हैं? तो इस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम की ओर बताया जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर हम चलते हैं आगमन विधि में। तो बी हमारा सही आंसर होगा। निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा होता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि को किसने दिया है? तो किलपैट्रिक ने दिया है। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी ही है। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि को दिया। किशोरा अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो ये कहा स्टेनले हॉल ने। ठीक है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था बोला जाता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इसको भी बार बार पूछा जाता है। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स में
सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो सबसे ऊपरी स्तर में आता है आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जबकि जो शारीरिक आवश्यकता है वो सबसे निचली मांग होती है। सबसे नीचे के स्तर में शारीरिक आवश्यकता होता है, सबसे ऊपर होता है आत्मसिद्धि। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया गया है पावलाव के द्वारा, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। कोहलर जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बोबोडाल में इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर चूहे में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थार्नडाइक ट्राई एंड एरर सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से भी थार्नडाइक संबंधित है। पावलाव ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तो ये थे 40 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।